दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए के सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जब भी किसी रोगी को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा इलाज देता हूँ तो मैं पहले उस रोगी को उसके रोग के साथ पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करता हूँ, जिसमें पहले हम रोग के लेवल को समझते हैं, उसके बाद रोगी को पूर्ण रूप से समझते हैं। रोगी को समझने से मतलब है दोस्तों कि हम उनके विचारों को समझते हैं, जो उनके जीवन के क्रम में विभिन्न प्रकार की लाइफ की सिचुएशंस आ रही हैं, उनमें वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनके उस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उसको हम होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा इलाज देते हैं। दोस्तों, हमारी होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में जो दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों की प्रूविंग, उन दवाइयों को पूर्ण रूप से ह्यूमन बींग्स पर ही प्रूव किया गया है। इसलिए दोस्तों, उन दवाइयों की प्रूविंग में जो भी थॉट्स, मानसिक लेवल और स्पिरिचुअल लेवल आया, जब प्रूविंग की गई उनकी, तो उनको हैनीमैन सर ने बहुत अच्छे से नोट डाउन किया, जिसको हम समझते हैं। फिर हम उन दवाइयों को रोगी के अनुरूप, उसकी बीमारी के अनुरूप रोगी को देते हैं। जब रोगी मानसिक रूप से स्वस्थ होना शुरू होता है तो वो फिजिकल प्लेन पे भी जो भी बीमारियां आती हैं उनसे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, पिछला वीडियो हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन पर जो मैंने बनाया था, उसमें हमने ह्यूमन बीइंग्स के लोअर इमोशंस की बात करी थी, उनके एनर्जी के लेवल की बात करी थी। जब कोई व्यक्ति लोअर इमोशंस में रहता है तो उसका एनर्जी लेवल लो रहता है और वो बीमारियों से सफ़र करता है। आज हम इस वीडियो में दोस्तों हायर इमोशंस की बात करेंगे, जिनमें एनर्जी का लेवल काफ़ी हाई रहता है और वो व्यक्ति बीमारियों से सफ़र नहीं करता अगर वो इन हायर इमोशंस में रहता है। तो हर व्यक्ति को सेल्फ एनालिसिस करके अपने इन लोअर इमोशंस से हायर इमोशंस की तरफ बढ़ना चाहिए, जो एक मानव का एक सबसे पहला काम है कि उनको लोअर इमोशन से निकल करके हायर इमोशंस की तरफ बढ़ना चाहिए। दोस्तों, जब हम किसी लोअर इमोशन के लेवल को समझकर उस रोगी को इलाज देते हैं तो आप देखेंगे, मैं एक वीडियो एक पेशेंट का इसमें शो करूँगा, जिसमें वो उस थॉट की तरफ फिर उसका ध्यान ही नहीं जाता। जो लोअर इमोशन है उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता, वो परमानेंटली ठीक हो जाता है और उसके बाद उसकी सारी फिज़िकल प्रॉब्लम्स, जो उसकी बॉडी पे प्रॉब्लम्स हैं, वो भी ठीक हो जाती हैं। तो आज हम दोस्तों हायर इमोशंस की बात करेंगे। तो जो पिछले वीडियो में हमने लोअर इमोशंस की बात करी थी, तो इसको समझने के लिए दोस्तों हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग 17 मार्किंग करते हैं। तो जो बेसिक ह्यूमन के इमोशंस हैं उसको 17 पॉइंट्स में डिवाइड किया है और 17 उसके लेवल्स हैं। तो सबसे टेस्ट ट्यूब में जो सबसे लोअर इमोशन है, जिसको 1 नंबर दिया गया है, वो है शेम। उसके बाद दोस्तों उसके ऊपर का सेकंड नंबर का जो इमोशन आता है उसमें है गिल्ट। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो इमोशन है वो है अपैथी। फोर्थ नंबर पे जो इमोशन है वो है ग्रीफ। फिफ्थ नंबर पर जो इमोशन है वो है फियर। 6 नंबर पे जो इमोशन है वो है डिज़ायर्स। 7th नंबर पे जो इमोशन है वो है एंगर। दोस्तों, 8th नंबर का जो इमोशन है वो है प्राइड। और ये जो प्राइड है, ये हायर इमोशन और लोअर इमोशंस के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। अगर कोई व्यक्ति प्राइड में रहता है तो वो कभी भी इन लोअर इमोशंस में जा सकता है। तो ये एक ऐसा इमोशन है जिसमें कोई व्यक्ति अगर प्राइड में है तो वो कभी भी लोअर इमोशंस में जा सकता है और सफरिंग को प्राप्त कर सकता है, बीमारी उसको लग सकती है। दोस्तों, प्राइड वाले व्यक्ति को पहचानने के लिए हम लोग क्या समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं ही सही हूँ या जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, तो हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति प्राइड में है। तो
हम उसको उसके लेवल से चिकित्सा देते हैं, जिससे कि वो फिर ठीक होने लगता है। दोस्तों, ये इमोशन प्राइड वाला व्यक्ति अगर वो कह रहा है कि मैं ही सही हूँ, और अगर उसकी बात किसी ने नहीं मानी, तो वो लोअर किसी भी इमोशन में जा सकता है, चाहे वो एंगर है, चाहे ग्रीफ है, चाहे शेम है, चाहे गिल्ट है, अपैथी, डिज़ायर, किसी भी लोअर इमोशन में वो जा सकता है। इसकी एक फंक्शनिंग और होती है दोस्तों, इसको समझने की। इसकी जो लाइफ है वो डिमांडिंग होती है। ये व्यक्ति हर किसी से डिमांड करता है, एक्सपेक्टेशंस रखता है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति है जो इसके परिवार का है, अगर ये बड़ा है तो सोचता है छोटे जितने भी हैं वो सब मेरे गाइडलाइंस में चलें, मेरी बात को माने। ये इसकी डिमांड रहती है कि कोई भी व्यक्ति इसके अनुसार ही चले। तो हम जब उसके लाइफ व्यूज़ को देखते हैं तो हम समझने लगते हैं कि ये व्यक्ति प्राइड में है। दोस्तों, ये एक ऐसा इमोशन है कि इसका एक ह्यूमन बीइंग में होना भी ज़रूरी है। प्राइड जो है वो उसकी डिग्निटी के लिए बहुत असेंशियल है, किसी भी पर्सन के लिए। तो अगर वो प्राइड का इमोशन उसमें बैलेंस स्टेट में है तो ठीक है, लेकिन अगर ये प्राइड जब बढ़ने लगता है तो फिर ये डिफरेंट इमोशंस की फॉर्म लेता है, ईगो में चला जाता है, और ईगो से सुपर ईगो। दोस्तों, जब हम समझने की कोशिश करते हैं इन इमोशंस को, तो इन इमोशंस की फर्दर ब्रांचेस भी होती हैं। तो जैसा कि हमारे होम्योपैथिक रेपर्टरी में जो मेंटल सिम्टम्स हैं, उनमें जितने भी सब रूब्रिक्स हैं वो सब उस हायर इमोशन की ब्रांचेस हैं। तो हम हर मरीज में अलग अलग तरीके से उस इमोशन को, फिर उसकी इमोशन की ब्रांचेस को समझने की कोशिश करते हैं। उसके अनुरूप उसको हम होम्योपैथिक दवाइयों को देते हैं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि वो प्राइड में है, तो फिर वो प्राइड से ऊपर उठने लगता है और फिर वो हायर इमोशंस में जाना शुरू करता है। तो प्राइड के जस्ट बाद जो इमोशन है वो है करेज। करेज, जब वो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं इस जगह पर गलत हूँ, तो फिर उसके अंदर एक करेज डेवलप होता है। इसका एनर्जी लेवल 200 रहता है। जैसा कि हमने देखा कि एंगर में उसका एनर्जी लेवल 150 है, एंगर के बाद प्राइड में 175 है, और करेज में 200। तो करेज जो है वो पॉजिटिव इमोशन का पहला इमोशन है, पॉजिटिविटी की तरफ। अब व्यक्ति जो करेज में आ गया, उसका एनर्जी लेवल बढ़ने लगा, उसको साहस एक फील होता है। इसके बाद दोस्तों इमोशन आता है न्यूट्रलिटी। जब कोई व्यक्ति न्यूट्रलिटी में आता है तो उसका एनर्जी लेवल 250 होता है। न्यूट्रलिटी का मतलब है दोस्तों कि जब भी उसके जीवन के क्रम में कुछ सिचुएशंस आ रही हैं, अगर समस्याएं आ रही हैं, तो वो उनको एक न्यूट्रल तरीके से लेता है, उनके ऊपर उसका रिएक्शन कम हो जाता है। जब उसका रिएक्शन कम हो जाता है तो उसकी बॉडी की हलचल और बीमारियों से जो वो सफ़र कर रहा था वो ठीक होने लगता है। तो करेज के बाद वो न्यूट्रलिटी की तरफ आता है, और न्यूट्रलिटी के बाद है दोस्तों विलिंगनेस। इमोशन है विलिंगनेस। अब इसमें दोस्तों अगर वो व्यक्ति किसी काम को कर रहा है तो उस काम को वो अपनी स्वेच्छा से, अच्छे से, इच्छा से करना शुरू करता है। तो ये उसकी विलिंगनेस एक उसके अंदर डेवलप होती है। तो जिस काम को करने में उसका पहले मन नहीं लगता था, जिन चीज़ों से उसको समस्याएं होती थी, अब वो उन समस्याओं से निजात पाना शुरू करता है और अपने काम पर ध्यान देता है। अपनी स्वेच्छा से उसके अंदर से ये फीलिंग डेवलप होने लगती है। जब वो विलिंगनेस से निकलता है दोस्तों, अगर वो अपने आप को और अपलिफ्ट करता है, तो इसके बाद वो एक्सेप्टेंस में आता है दोस्तों। इसके बाद का इमोशन है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में दोस्तों जो कोई उसकी जो क्रम में समस्याएं आ रही हैं उनको वो फॉरगिवनेस में ले जाता है। अगर किसी ने उससे कुछ कह भी दिया तो फिर वो उसको ज़्यादा सोचता नहीं है, उसको फॉरगिव कर देता है। जब वो फॉरगिवनेस में आता है, एक्सेप्टेंस कर लेता है सिचुएशन को, तो उसकी लाइफ में हार्मनी क्रिएट हो जाती है। अब उसको किसी की चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर वो इस इमोशन में आ जाता है, अपने आप को अपलिफ्ट करके दोस्तों, तो उसकी लाइफ बहुत हार्मनी में आ जाती है। जो मैं समझता हूँ कि हर कोई व्यक्ति
चाहे वो बीमार है या वो स्वस्थ है, वो हार्मनी चाहता है। तो एक्सेप्टेंस में हमको आना चाहिए। कोई सिचुएशन आ रही है तो उसको हमको अच्छे से समझना है और उसको स्वीकार करना है और उसके अनुरूप हमको उसका निवारण करना है। इसके बाद दोस्तों, एक्सेप्टेंस के बाद इमोशन जो आता है वो है रीज़न। रीज़न जो इमोशन है, अब उसको इस इमोशन में आने के बाद अपनी सारी समस्याओं का, जो भी उसकी जीवन की उलझनें हैं, उनका रीज़न समझ में आने लगता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है। इसमें जो उसकी लाइफ है वो मीनिंगफुल होने लगती है। जब उसकी ये समझ आ जाती है कि मुझे ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था, जिनकी वजह से वो पहले सफ़र कर रहा था, तो फिर उसको जब रीज़न मिलता है, वो चीज़ें समझ आती हैं, तो उसकी लाइफ मीनिंगफुल हो जाती है। इसके बाद जब और वो ऊपर बढ़ता है तो फिर दोस्तों वो लव में आ जाता है। जब उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो फिर वो लव में आ गया। अब लव में आने के बाद उसको एक उसकी जो लाइफ व्यू है वो बहुत ही सौम्य और बहुत ही सुंदर हो जाती है उसकी लाइफ। अब वो हर किसी को प्रेम करता है। ऐसी सिचुएशन दोस्तों स्पिरिचुअल लेवल के लिए, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत नेसेसरी है। जैसा कि हैनीमैन सर ने एफोरिज्म 9 में हमको बताया है कि जब हम किसी रोगी को दवाई देते हैं और वो मेंटल लेवल से ठीक होता है, तो वो अपने हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, जो एक मनुष्य को हायर पर्पस दिया गया है जीवन का, वो जीवन है के लिए उसका प्रेम, तो फिर वो लव में आ जाता है दोस्तों। अब इसके बाद की जो स्थिति है वो जॉय की है। जब उसने सारी सिचुएशंस को समझ आ गई, हर किसी को वो प्रेम करता है, तो फिर अब वो आनंद में रहता है। जो आज के इस दौर में जितने भी लोग हैं उन सब की नीड है। हर कोई चाहता है कि वो आनंद में रहे। आनंद के बाद दोस्तों एक इमोशन आता है पीस। अब वो पीस में आ गया, उसने अपने आप को और अपलिफ्ट कर लिया, जो उसकी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो पीस में रहे। पीस में आने के बाद जो उसकी लाइफ है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है, उसमें उसको किसी तरह की दुविधाएं नहीं आती। इसके बाद दोस्तों जो सिचुएशन है वो एनलाइटनमेंट की है, जो कि हमारे जितने भी गुरुज हैं, जैसे गुरु नानक देव, गौतम बुद्ध, ये उनकी स्टेज है दोस्तों एनलाइटेंड। इसमें वो मौन हो जाते हैं और उनको फिर अब किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे जैसे दोस्तों हम लोग अपने इमोशंस का जो जाल है, जो लोअर इमोशंस का जाल है, उससे बाहर निकलते हैं, तो हम हायर इमोशंस को अचीव करते हैं और हमारा जीवन जो है एक मीनिंगफुल होने लगता है और हम डिजीज़ फ्री होने लगते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक पेशेंट का आपको व्यू दिखाऊंगा, उसका रिव्यू होगा। उसमें देखेंगे जब मैंने उसको दवाई दी तो उसके बाद उसकी उस थॉट को लेकर के कैसी सिचुएशन बदल गई। अब वो उस सिचुएशन को नहीं समझता है, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जैसे आपका एक सिम्टम था कि आपने किसी को एडवाइस दी और उस एडवाइस को अगर वो कोई नहीं मानता था तो आपको लगता था कि मैं पागल हूँ जो इससे माथा मार रहा हूँ। वो फीलिंग आपकी कैसी है? वो फीलिंग में ये है कि जब से मैंने आपसे बात की है, आपने मुझे जो बातें बताई, समझाई, उसके तहत मैंने ये सोचा और दवाइयाँ आपकी ली, तो उसके बाद मुझे उस पोजीशन में जाने में दिल ही नहीं करता मेरी चीज़ तो, कि मैं वो करूँ। और दूसरी चीज़, अगर दिल करता भी है तो मुझे लगता है कि मैंने जो आपने मुझे समझाया था उससे मुझे ये महसूस होता है कि मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूँ, कि मेंटली मैं अपने आप को समझ रहा हूँ सही, और जबकि मैं मेंटली गड़बड़ हो रहा हूँ इन सब चीज़ों को करने से। तो दवाई खाने से आपकी फीलिंग कैसी है? मेंटली आप महसूस कैसा कर रहे हैं? फीलिंग बहुत अच्छी हुई है दवाई खाने से। मेंटली बहुत स्ट्रांग महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। कोई चीज़ की भी ऐसी लग नहीं रहा है मुझे कोई कमी आ रही है, सब तरीके से ठीक है। ये एक बेनिफिट हुआ है कि मैं जब से नज़ला, खांसी, जुकाम, जो भी ये लक्षण होते थे, ये मुझे तब से नहीं हुए, जब से मैंने आपकी दवाई यूज़ की। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि दवा खाने से, मतलब मेरे हफ्ते में 2 दिन केमिस्ट की दवा ले लेता था, वो 2 दिन की दवा लेना बिल्कुल बंद कर दी मैंने। और तब से लेकर अब तक मुझे एक बार भी इन्फेक्शन नहीं हुआ इस तरीके का कुछ भी। और बालों का क्या हाल है आपका? बालों का अभी बेटर लग रहा है पहले से बहुत।
क्या क्या चीज़ बेटर है? यही बालों पे बिल्कुल थिकनेस आ गई है, थोड़ा सा मतलब झड़ भी कम रहा है, और ऐसा नहीं लग रहा है कि ग्रोथ भी हो रही है इनकी। तो बालों में ही मैं हूँ कि मतलब ये प्रॉब्लम आपको हुई कब से थी बालों की? ये कम से कम ये कोरोना के बाद से हुई थी मुझे, और उसके बाद कम से कम 3 महीने बाद, उसके कोरोना होने के 3 महीने बाद ये झड़ना स्टार्ट हुए थे, और लगातार रेगुलर झड़ ही रहे थे। कोविड हो गया था आपको? कोविड हो गया था मुझे। कोविड के 3 मंथ बाद ये मुझे बालों का, तो मैंने दवाई भी ली, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर आपका जो इलाज किया है तब से मुझे थोड़ा थोड़ा फ़र्क महसूस हो रहा है, लेकिन इन 15 दिनों में कुछ ज़्यादा ही फ़र्क महसूस हुआ है।